Hello students, in last video we have done this Maslow's need hierarchy theory with respect to motivation. Motivation कैसे subordinates में इनप्लग किया जाता है, ओरिजिनेट किया जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन को डिफाइन किया एक थ्योरी के थ्रू अब्राहम मैस्लो ने, जिसको हम बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। ओके, हायरार्की मीन्स स्ट्रक्चर वाइज बड़ा से छोटा, ठीक है, ऑर्डरली मैनर में। तो सबसे पहले हमने किया था फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें रोटी कपड़ा मकान की नीड अगर आप फुलफ़िल कर लेते हो, एक इंसान अगर फुलफ़िल कर लेता है, नेक्स्ट हो जाता है सेफ्टी नीड्स की तरफ। किस चीज़ की सेफ्टी? अबाउट फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये जो सेटिस्फैक्शन फिजियोलॉजिकल नीड्स के थ्रू होता है, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान का, इसकी फ्यूचर सिक्योरिटी यू कैन से, उसके लिए वो चिंता करता है, वो उसका सेकंड नीड होता है, ऐसा अब्राहम मैस्लो ने बोला है, ठीक है। उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड मीन्स सोशल नीड्स, आप इसको बोल सकते हो। आप सोसाइटी में एक आपको अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, ओके, बिलोंगिंगनेस, एक अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें आप सोचते हो कि सोसाइटी में हमें एक नॉर्मल लेमन, एक इंडिविजुअल गेन करना चाहता है कि लोग उसको साथ में बैठाएं, पहचानें, ठीक है, उसके साथ बातें करें, कुछ अटैचमेंट हो किसी का, लव अफेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो जब पेट भरा रहेगा तब ये चीज़ें होंगी। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको सोच लेना होगा कि स्टूडेंट के व्यू से पहले अफेक्शन इंट्रैक्शन करना है या पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स कैटर करना है, ठीक है। तो एक बार जब पेट भरा होता है तब ये चीज़ें अच्छी लगती है। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम नीड्स या एस्टीम नीड्स। इसमें इंसान इस ग्रुप में अपना एक इमेज बनाना चाहता है, ठीक है, वो एक इम्प्रेशन जमाना चाहता है ग्रुप के अंदर, ठीक है, खुद का, ओके, बिल्ड करना चाहता है। ये जब चारों नीड्स क्लियर हो जाती है, उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें आप बोल सकते हो सेल्फ एसिमिलेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब खुद के बारे में बहुत अच्छा सोचना। ये बहुत कम लोग अटेंड कर पाते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर कैसे समझे कौन सा नीड हमें किस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ में कैटर करना है, उसके लिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट इज़ इंसेंटिव, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फिनेंशियल एक बेसिक सेंस है, पैसे से रिलेट मॉनेटरी टर्म्स में, और नॉन फिनेंशियल नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये जो भी हमारा नीड्स है, ठीक है, इंसेंटिव देकर इन नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है, ठीक है। और ये जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, ठीक है, इनका खुद का कुछ एजम्पशन है। मतलब ये जो इन्होंने थ्योरी बनाई है कि इसके बाद हमारे पास 5 तरह का नीड होता है कि इंसान के पास, ठीक है। पहले खाना वाली चीज़ें क्लियर हो जाएगी, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स, देन बिलोंगिंगनेस और लव अफेक्शन, सेल्फ स्टीम नीड्स। तो उन्होंने कुछ एजम्पशन के बेस पे ये थ्योरी बनाया है। तो एजम्पशन क्या है? मतलब मानते हुए। फर्स्ट, पीपल्स बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन देयर नीड्स। मतलब किसी भी इंसान का बिहेवियर, वो कैसा एक्ट करता है, वो उसके नीड पे डिपेंड करता है कि किस तरह का नीड में वो लैक कर रहा है, ठीक है। पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। मतलब जो भी हमारा नीड है, छोटा से बड़ा, ये जो अपवर्ड हो रहा है, ठीक है, ये इन्होंने सोचा, ऐसा उन्होंने सोचा कि एक नॉर्मल इंसान पहले खाना के लिए उसका नीड होगा, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स होगा। तो ये ऑर्डरली वे में उन्होंने मान लिया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, होता है इन जनरल। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। मीन्स उन्होंने ये बताया कि अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो गया है, सिक्योरिटी नीड्स पूरा हो गया है, ठीक है, नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, मतलब भूख उसका मर चुका है, ठीक है, आप घर बन चुका है, तो सेम चीज़ें अगर आप उसको दोबारा दोगे इंसेंटिव, वो मोटिवेट नहीं होगा। मतलब एक नीड जब आपका फुलफ़िल हो चुका है, पेट भर चुका है, उसके बाद कोई आपको खाना देगा, आप उसमें मोटिवेट नहीं होइएगा। कुछ और नीड अगर आपका फुलफ़िल होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को अगर भूख लगी है, रो रहा है, उसे मोटिवेट करना है, तो आप खाना दे दीजिए। खाना अगर वो खा चुका है तो उसके बाद वो खिलौना खोजेगा, ठीक है, या कुछ एक कंपनी खोजेगा। तो सेम बेस पे अब्राहम मैस्लो ने ये बताया कि सेटिस्फाइड नीड एक बार जब सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद वो उस इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकता है जो नीड फुलफ़िल हो चुका है। तो ऐसे नीड को हम देखते हैं जो फुलफिल अनफुलफिल्ड है, ठीक है। पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। उन्होंने ये बताया कि ये जो लोअर लेवल नीड है, एक बार जब फुलफिल हो जाता है तब इंसान ऊपर वाले नीड की तरफ बढ़ता है।
सब्सिक्वेंटली ऊपर बढ़ता चला जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस जगह तक लोग जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल इंसान कंपनी में पहले सैलरी, उसका सिक्योरिटी खोजेगा, ठीक है। लोग उससे एक वो ग्रुप बनाना खोजेगा, ठीक है। ग्रुप में अपनी पहचान बनाना खोजेगा, सेल्फ एस्टीम, और फिर खुद के बारे में लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सो आफ्टर एजम्पशंस, फिनेंशियल इंसेंटिव्स, इस तरह के एक ये जो 3 लेवल मैनेजर्स हैं, नीचे लेबर क्लास है, ठीक है, जिसको ऑपरेशनल भी हम बोल सकते हैं, ऑपरेशनल वर्कर्स। तो इनको हमें मोटिवेट करना है। इनको मोटिवेट करने के लिए लोअर लेवल, और लोअर लेवल को मोटिवेट करने के लिए मिडिल लेवल काम करेगा, मिडिल लेवल को मोटिवेट करने के लिए टॉप लेवल काम करेगा, ठीक है। तो किस तरह की इंसेंटिव किस लेवल में दिया जाता है, इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल फिनेंशियल इंसेंटिव होता क्या है? मीन्स टू सेटिस्फाई द फिजिकल नीड्स ऑफ डेली लाइफ एंड ऑल्सो ऑब्टेनिंग सोशल पोजीशन एंड पावर। पैसे से पैसा बड़ा, इस खुशी, लोग इस तरह से एक जनरल नोशन है कि खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है। ये डिबेट वाला टॉपिक है, कुछ लोग नहीं भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। तो पैसे के थ्रू, मनी क्या है? परचेजिंग पावर को दिखाता है। अगर आपके पास मनी है, आपके पास परचेजिंग पावर है, ठीक है। तो फिनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में, पे एंड अलाउंसेस, मतलब आपको बेसिक सैलरी दी जाती है, ठीक है। डीए, एलए, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। अलाउंसेस, खान ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है। अगर आप महंगे सिटी में रह रहे हो तो एचआरए आपको मिलता है फॉर लाइवलीहुड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सैलरी वाली चीज़ें हैं, अलाउंसेस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, मतलब अगर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है उससे रिलेटेड इंसेंटिव अगर आपको मिलता है, ठीक है। तो बहुत बार ये चीज़ें होती है कि अगर आप प्रोडक्शन अच्छे से करते हो, एक लेवल में करते हो, तो पूरे ग्रुप को या इंडिविजुअल को ये इंसेंटिव मिलती है पैसे के टर्म में, ठीक है। बोनस एज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस, मतलब सैलरी के अलावा जो चीज़ें मिलती है, ठीक है, पे एंड अलाउंसेस के बाद जो एक्स्ट्रा मिलता है उसे हम बोलते हैं बोनस। तो बोनस मीन्स पैसे से, जैसे हमारे सोसाइटी में है दुर्गा पूजा का बोनस, ठीक है, दिवाली का बोनस। तो अलग अलग समय पे सैलरी को छोड़ के जो पैसा दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बोनस। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद बेसिकली हम जो सिक्योरिटी नीड्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी नीड्स को कैटर करता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब कल के लिए एक एम्प्लॉई को ये मोटिवेट करता है। अगर आप प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सेकेंड लेवल नीड को कैटर करता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और पैसे के टर्म में, ठीक है। पीएफ बेसिकली इसके लिए ही काम आता है। ग्रेचुइटी, अगर एक इंसान आज के डेट में एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू 5 या 6 साल से ज़्यादा वो काम करता है तो उससे ग्रेचुइटी मिलती है, मतलब टोटल सैलरी का कुछ परसेंटेज उसे मिलता है, ठीक है। फॉर सस्टेनिंग, मतलब 5 साल आपने काम कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आपको एडिशनल ग्रेचुइटी मिलता है, ठीक है। पीएफ, ग्रेचुइटी, ये सारी चीज़ें यू कैन आस्क विद योर फादर और मदर एज वेल, ठीक है। प्रिक्विसिट्स, इसमें क्या होती है चीज़ें, कार अलाउंस मिलता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इस तरह से कहता है। मेडिकल एड, ठीक है, एजुकेशन बच्चों के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपने भी देखा होगा सीसीएल ऑफर करता है। तो ये मोटिवेशन, मतलब आपके बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो ये एक तरह का फिनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, ठीक है। उनके सैलरी में ऐड होकर आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बच्चे को पढ़ाना है, मेडिकल का, घर का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ये सारी चीज़ें फिनेंशियल इंसेंटिव्स। अब नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, हर कुछ पैसा, अगेन एक डिबेट बोलता है, एक इंसान बोलता है पैसा सब कुछ कर सकता है, एक इंसान बोलता है पैसा सब कुछ नहीं कर सकता है। तो हमने पैसे के टर्म में देख लिया। नाउ नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटिवेशन में, ठीक है। अगर आपकी सैलरी अच्छे से आ रही है, सिक्योरिटी नीड्स अच्छा है, ठीक है, तो आपको मोटिवेट करने के लिए क्या करना होगा? अगर आप अच्छा काम करते हो, आपका बॉस आपको बोलता है ग्रेट जॉब, गुड जॉब, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल इंसेंटिव है, आपको बताया जा रहा है, पैसे के टर्म में नहीं, बट आपको मोटिवेट किया जा रहा है नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू, ठीक है। तो नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू बेसिकली ये जो
नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, ये टॉप के 3 नीड्स, ये नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव से कैटर होता है, ठीक है। और ये नीचे का जो 2 नीड है, ये दोनों फाइनेंशियल बेसिकली, ठीक है। आपस में फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल मिला भी होता है। जैसे नॉन फिनेंशियल एक इंसेंटिव है, आपको प्रमोट कर दिया गया, जॉब में हायर लेवल पे भेज दिया गया, बट आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट होती है, बट बेसिकली जो डाउनवर्ड्स नीचे वाले 2 नीड्स है, ये फिनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और एक एम्प्लॉई को अगर ये सारी चीज़ें मिल गई है, अब वो मोटिवेट कैसे होगा, तो उसके लिए ये ऊपर वाला 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स है, ठीक है, नीड्स है, जिसको आप कैटर करोगे तो वो मोटिवेट होगा, काम अच्छे से करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, स्टेटस। आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें दी जाती है, एक अच्छा स्टेटस दिया गया है। इंसान खुद से खुश रहता है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा स्टेटस मिल गया हो है। आई विल वर्क टू द फुलेस्ट अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी, वो ऐसा सोचता है, ठीक है, और अच्छे से काम करता है मोटिवेट होकर। तो स्टेटस अगर दे दिया जाता है, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स यहाँ पे पूरी होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब हमारे यहाँ सपोज़ रिलायंस जियो भी है, ठीक है, एयरटेल भी है, तो एयरटेल के एम्प्लॉइज़ को क्या एक्स्ट्रा दिया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। उनको ऐसा पता चलता है कि जियो में जो काम 8 घंटे वो करवाते हैं, उसमें 2 घंटा ब्रेक देते हैं, या फिर कैफेटेरिया है उनका, कुछ इस तरह से, या फिर बहुत अच्छे से उनके सीनियर्स उनको अप्रिसिएट करते हैं। तो अगर एयरटेल वाले एम्प्लॉयज़ के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो जियो से कहीं अच्छे से काम कर सकेगा एयरटेल, ठीक है। आज के डेट में अलग बात है, वो मार्केट शेयर जियो का ज़्यादा है, बट ये चीज़ें इन फ्यूचर आपको दिखती है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा से रखते हैं, ठीक है, तो एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करना खोजता है, ठीक है। रीज़न उससे पता चलता है हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करेगा। तो क्लाइमेट आपको अच्छा बनाना है, ओके ना। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, सपोज़ आप सेम फाइनेंशियल फील्ड में है, सीए करके आप गए हैं, ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको सीएफए करवाता है, तो आप सोचोगे ये आपके लिए करियर के लिए अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। सपोज़ एक कारपेंटर है, कारपेंटर को अगर पेंटिंग सिखाया जाता है तो करियर एडवांसमेंट, मतलब वो मल्टी स्किल हो रहा है। तो एक तरह का ये नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स है, मतलब एक कारपेंटर को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो बिना फिनेंशियल इंसेंटिव्स के, तो आप उसको कुछ अच्छा काम सिखाओ जो उसके फ्यूचर के कैरियर में उसके स्किल में ऐड हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ये एक नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव होता है, ठीक है। प्रमोशंस देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें होगी प्रमोशन, तो परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय का अच्छा होगा। जॉब एनरिचमेंट, आप काम कर रहे हो, आप लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आपने पढ़ा है प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक्स में। तो अगर लेबर इंटेंसिव है तो हम आपको कैपिटल इंटेंसिव, मतलब मशीनरी आप काम कर रहे हो, हथौड़ा से काम कर रहे हो, कल को आपको एक ऑटोमेटेड मशीन दे दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप मोटिवेट हो गए, एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करना खोजेगा। कल से वो हार्ड लेबर कर रहा था, आज उसकी जॉब में इनरिचमेंट हो गई है, ठीक है। आपको अच्छा से अलग काम से अलग आपको कुछ सिखाया जाता है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज, जिस स्किल में हो उस स्किल में हायर लेवल नॉलेज दिया जा रहा है, आपके जॉब को एनरिच किया जा रहा है, ठीक है। मतलब काम करने की जगह को ही अच्छा बनाया जा रहा है, इन्वायरमेंट के साथ जॉब को भी एनरिच किया जा रहा है, ठीक है। इफ़ जॉब्स आर एनरिच्ड एंड मेड इंटरेस्टिंग, अगर जॉब बहुत अच्छे से होगा, ठीक है, अच्छे मैनर में होगा, तो लोग मोटिवेट होकर अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, ओके। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स है। व्हाट इज़ इट? बेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या फिर किसी एक स्किल में आईटी के लिए इसको अवार्ड दिया जाता है, एक एनुअल फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज करके ये चीज़ें की जाती है, तो ये नॉन फिनेंशियल, एक इंसान उससे मोटिवेट होता है, ठीक है। अगर आप कुछ सजेशन अच्छा दे रहे हो तो आपको अलग पहचान मिल रही है, आपने कंपनी के लिए कुछ अच्छा किया पिछले 10 सालों में, तो आपको रिकॉग्निशन दिया गया, पहचान दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ें एक इंसान को मोटिवेट करती है। नोटिस बोर्ड पे अगर आपका नाम है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ,
आप मोटिवेट हो गए कि चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे काम को अप्रिसिएट किया जा रहा है, इज इट। जॉब सिक्योरिटी, ये बेसिकली अगेन सेकेंड लेवल जो सेफ्टी नीड्स है उसको कैटर करती है। मतलब आज तो हो गया, कल के लिए क्या। तो अगर आपने देखा होगा, हम उसको पीएफ या ग्रेजुएटी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो मॉनेटरी टर्म्स में हो गया। जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस, अगर टाटा ग्रुप को ऐसा लगता है, ठीक है, और दूसरे जगह अगर आप ले लोगे, या हीरो ग्रुप ले लो, मोटरसाइकिल वाले इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टू व्हीलर में हम बात करते हैं, अगर हीरो मोटोकॉर्प है, ठीक है, वहाँ पे अभी पेंडेमिक इशू हुआ, लोगों को प्रोडक्शन कम हुआ, नहीं निकाला गया, डिमांड कम था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हार्ली डेविडसन, जिनका डिमांड नहीं था, तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो हार्ली डेविडसन इंडिया से अपना प्रोडक्शन मूव करने वाली है, तो वहाँ के एक एम्प्लॉय क्या सोचेगा, अभी भी अगर सपोज़ एक साल वो और इंडियन मार्केट में रुकते हैं, ठीक है, चेन्नई में प्लांट है उनका, रेवाड़ी में प्लांट है, तो ऐसा हो सकता है उनको उनको अगर एम्प्लॉइज़ को जॉब सिक्योरिटी नहीं दिखती है, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। और ऑन द अदर हैंड हीरो मोटोकॉर्प, वहाँ उनको जॉब सिक्योरिटी दिखती है, मतलब कल भी मेरा जॉब यहाँ पर रहेगा, जिसको बहुत लोग बोलते हैं परमानेंट जॉब है, टेम्प्रोरी जॉब है, ठीक है। तो टेम्प्रोरी जॉब वाले अगर लोग रहेंगे तो अवश्य उनको ऐसा लगेगा कि कल को हम निकाले जा सकते हैं, तो अच्छे से मन से काम नहीं करेंगे। और अगर जॉब सिक्योरिटी दी जाती है तो इंसान मोटिवेट होगा, एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मीन्स कुछ बड़ा डिसीजन लिया जाता है, कुछ बड़ा चेंजेस किया जाता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम में मीटिंग है, तो अगर एम्प्लॉई को उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाता है, ठीक, एम्प्लॉई ऐसा सोचता है कि मुझे इस लायक समझा गया है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इन मेजर डिसीजन मेकिंग। अगर ये चीज़ें की जाती है, मतलब एक सुपीरियर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को अपने डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करता है कि तुम भी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो अब ऐसी बात है, सबॉर्डिनेट ये सोचेगा कि बॉस मेरे बारे में सोच रहा है, मुझसे पूछ रहा है। तो ये चीज़ें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में काम की जाती है, और ये बहुत अच्छे से एक मैनेजर एक्सरसाइज करता है इन चीज़ों को, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को, ठीक है। बीइंग अ एचआरएम मैनेजर या फिर मैनेजर, अगर आप इन फ्यूचर इन चीज़ों में आप परस्यू करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको वर्क प्लेस पे करना होगा। अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट करवाना होगा, उनको जॉब सिक्योरिटी वाली चीज़ें दिखानी होगी, ठीक है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम ये सब करना होगा। ये सारी चीज़ें की जाती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबॉर्डिनेट्स। सेम सबॉर्डिनेट्स को अगर हम ज़्यादा पावर देते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनको रोल प्ले करते हैं, ठीक है, आपके काम में हम ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे, आप चुप से अच्छे से काम कीजिए, तो एम्प्लॉय उस चीज़ को अच्छा सोचता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है, जिसको हिंदी में सशक्तिकरण बोलते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने उनको अच्छे से पावर दे रखा है, ठीक है, आप उनको काम में इंटरफेरेंस आप ज़्यादा नहीं करते हो, तो अपने जॉब को बहुत अच्छे से कर सकेगा। और जब जॉब को अच्छे से करेगा, वो अपना पूरा टैलेंट, पूरा स्किल परफॉर्मेंस में पॉजिटिवली देने की कोशिश करेगा। तो नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव, तो ये कुछ टर्म्स थे, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जॉब सिक्योरिटी, दीज आर नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। आपको रिकॉग्निशन दिया जाता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो ये नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव है। बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आपको दिया गया है, आपका स्टेटस बढ़ता है, सेल्फ इस्टीम, सोशल नीड्स आप फुलफिल होती है, उसके साथ ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में 10,000 अमाउंट का आपको इंसेंटिव मिलता है। तो ये एक तरह से नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम, बट उसके साथ मॉनेटरी टर्म्स को अगर हम अटैच करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। सो इन वर्क प्लेस एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए एक मैनेजर को इन एम्प्लॉय की इन सारे नीड्स को समझना होगा, उनको कैसे फुलफ़िल करते हैं, कौन सा फिनेंशियल नीड्स के थ्रू होगा, कौन सा नॉन फिनेंशियल नीड के थ्रू होगा। जैसा मैंने बताया, नीचे के जो दो नीड्स है, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, ये बेसिकली फिनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू कैटर हो जाती है, लोग इससे मोटिवेट हो जाते हैं। ऊपर वाले जो भी नीड्स हैं उसके लिए नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव रोल प्ले करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी विल continue leadership as our next topic in next video. Okay, see you.